गैर मुस्लिम के और हम मुसलमानों के कब्जे में, लेकिन आज़ाद नहीं है, खुद मुख्तियारी नहीं है। जी पहली बात यह है कि जिसने मेरे पाँव पे पाँव रखा हुआ है वो थोड़ा सा हटा दें। और वो साथी है आपका। हाँ अभी तक है। तो जब हम फॉरेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारी कोई ज़ाती तौर पे कश्मीर का जो हिस्ट्री है जी वो बरसगीर से पुरानी है। सही है, ठीक है। बरसगीर पाक में इसके बाद इनकी जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई 1947 में, जी जी, उसके बाद इनकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। हमारी सबसे बहुत पुरानी है। हाँ बिल्कुल। मैं ये दोनों मुल्क के नक्शे पर अमेरिका नहीं था तो कश्मीर था, जब कुछ भी नहीं था कश्मीर था, और इस वक्त सब कुछ है तो भी कश्मीर है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि इसकी अपनी जाती जो आइडेंटिटी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए कोई हमारे मतलब है लीडरान ने दे दिया गिफ्ट चाइना को। हाँ अच्छा अयूब खान है, पता है हमें। मुझे एक मिनट उठने, उसने गिफ्ट कर दिया, जहेज में दे दिया इंडिया अपने चाइना को। तो बिल्कुल पता है। और मतलब दूसरा इलाका मतलब जरदारी साहब ने कर दिया कि उसको मतलब गवर्नर राज गिलगित को डिस्टर्ब कर दिया। सही है। कम से कम हमारी जो छोटी सी स्टेट है उसका 27% चपले में उतार रहा हूँ इलाके के एतबार से, अपने रकबे के एतबार से नीलम है। 27% पूरी आज़ाद कश्मीर का नीलम है। यहाँ से हमारा ये आइडिया, हम मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में गए, पढ़े, हमें ये मतलब एक ऐसा ब्रांड मिला कि हम हैं ही कुछ नहीं है। दुनिया में जिंदा होने के बावजूद भी हम मरे हुए हैं। सही है, बिल्कुल। जो मतलब ज़हन को हकीकत जो है कि हमें आज़ाद होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान जो तिब्बत वाला इलाका है वो मौजूदा अंडर कंट्रोल भारत, वो इलाका ये एक स्टेट है। ओरिजिनलिटी इसकी ये है, ये एक स्टेट हो और हमारी जाती अपनी, हमारे पास बहुत वसाइल है। आप खुद कहाँ रहते हैं? मैं जेल रहता हूँ, मैं MSc सोशियोलॉजी हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ टाउन कमेटी जेल का, सरकारी मुलाजिम। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये जो हकीकत है बिल्कुल ठीक, वो हकीकत ही है। अभी इसमें बेशुमार आगे हालात ऐसे हैं जिसकी पेश नज़र हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइडिया तो है जी। हमारी अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो साहब का आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए, वो हमारा राइट है। तो इसके अलावा हम मतलब आइडिया है, सोच सकते हैं, जब हमारे पास फोर्स आए तो हम ट्राई भी करेंगे। सही है। देखिए जो इस दौर में जो फोर्स की ज़रूरत है वो है लोगों का एक मुद्दे पे जमा होना और दुनिया को बावर कराना कि ये जो कुआं है जिसमें हम कश्मीरी डूब रहे हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौज हमें मज़ीद धकेल रही है उस कुएं में। तो हम शोर और चीखें मार रहे हैं ताकि जो इंडिया और पाकिस्तान से हटकर आगे जो दीगर ममालिक हैं जो ज़्यादा ताकतवर हैं वो इन दोनों को समझाएं कि भाई इंसानियत का तकाजा ये है कि ये लोग इस कुएं से निकलें और आज़ाद हों और अपनी शनाख्त को बहाल करें। देखिए मैं अपनी एक आप बीती आपको सुनाऊँ। सर्विस डिपार्टमेंट में मैंने इंटरव्यू देने के लिए किया है, मुझे सेक्रेटरी सर्विसेज ने ये सवाल किया जो आज भी है, फयाज अख्तर चौधरी। उसने क्वेश्चन किया कि आपकी रियासत स्टेट का निज़ाम किस कानून के अंदर चल रहा है जी? और बाय गॉड मुझे नहीं पता था। मैंने 1973 का कानून पढ़ा हुआ था, पाकिस्तान का 62 का 56 का, वो याद थे। उसने कहा भाई मैं स्टेट की बात करता हूँ। मैंने कहा सारी नहीं आप बताएं, आप ग्रेजुएट है। मैंने कहा फिर 1935 का एक्ट ही है और नहीं पता मुझे। अच्छा, मैं इंटरव्यू में मतलब 2nd पोजीशन में था, सही, लेकिन वहाँ पे सियासत थी। फिर मैं बिस्मिल्लाह we're close to the edge as it is, and very close to the edge we got. एक सेकंड, क्योंकि जिंदगी और मौत जो है वो कितनी करीब है इसका अंदाजा आदमी इस वीडियो से अब लगा सकता है। तो हाँ बोले ऐसी कोई ऐसा रोकी। Okay, a bit of respite now. जी, इंचेस का फर्क था। हाँ, पिछले व्हील को तकरीबन 4 फुट स्किट करके इस तरफ हुई है। सही।
लेकिन तो इंटरव्यू के बाद मैं कमरे में आया अपने साथियों से, मैं मेरी आंखों से आंसू थे कि मुझे ये पता नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ। कि मुझे नहीं पता आपको एक्ट 74 का नहीं पता था? 74 का नहीं पता था। हाँ, लेकिन वो भी तो मुसल्लत किया गया, वो हमारा तो है ही इतना नहीं। मुसल्लत किया गया, लेकिन हमें ये तो हमारी मैट्रिक के 8वीं के निसाब में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जो मुसल्लत हम पर किया हुआ है वो है क्या। सही। फिर मुझे मेरे साथी ने कहा, भाई आपको पता ही नहीं है। फिर उसने मुझे बुक दी, फिर मैं 1974 का, उससे पहले जो छोटा मतलब उनका जो उसका प्रोसेस आज ना ग्रेजुअली आखिर पे एक्ट 1974 था, उसका पता चला। और ये मतलब टोटली लोकल अथॉरिटी है, सही हमारे पास हमारी यानी ब्यूरोक्रेटिक में कुछ भी नहीं है। सही है। डिमांड कंट्रोल जमहूरी कश्मीर के पास है, उसकी जो बटन है मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी फाइनेंस है, आईजी है, एससीएस डेवलपमेंट है, और मतलब जो जी की मतलब पोस्टें उनके पास है। सही। हम मतलब अपने आप वज़ीर से मैं ब्रिगेड या मिनिस्टरों का या एमएलए का उनकी कोई हैसियत नहीं है सही। जितनी उन 3-4 उन लोगों की। बिल्कुल ठीक है। हमारी करेंसी नहीं है, सही। हमारा अपना इलाका एक चीज, 2 चीजें हमारे पास हैं हाँ। जो स्टेट के रूल को पूरा करती हैं, वो कौन सी हैं? सिर्फ 2 जी। हैं, इलाका है, हाँ। आबादी अपनी है, सही। सिर्फ। बिल्कुल बकाया ठीक है। मतलब फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं है और हमारी करेंसी नहीं है। और हमारा फॉरेन में हम मतलब है उनसे वो इजाजत दे तो हम फॉरेन में कुछ मतलब है इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। सही। गवर्नमेंट ऐसे के रिक्वेस्ट करेगी वजारत अमूर कश्मीर को, और वो आगे मैं चेयरमैन है कश्मीर काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सही। वो एक्सेप्ट करेगा तो अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है वजारत अमूर कश्मीर इसलिए बनाई गई है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इनके गले में पट्टा डालने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इदारा इसीलिए बनाया गया है हमारे वसाइल की लूट। देखिए सबसे अच्छी चीज ये होती अगर ये आज़ाद करते ना, इनकी खारजा पॉलिसी और हमारी कश्मीर की अपनी करेंसी होती जी जी, जिस पे हम सही। मतलब उसके अपने मतलब अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक हम अपनी बिजनेस करते हैं, अपने स्टेट को जनरेट अगर करते ये हुक्मरान तबका हमारा होता तो यहाँ पर मताला कश्मीर पढ़ाया जाता। जाता हमारे पास अपना पासपोर्ट होता। हमारे पास अपना बिल्कुल हमारे बच्चों के लिए तालीम और की सहूलत फ्री होती है, जबकि ये 21वीं सदी में हम खड़े हैं तो ये बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं। बिल्कुल पत्थरों की जिंदगी है, हाय हाय। ये देख लेना, ये देख लें, बिल्कुल पत्थर और पत्थर की जिंदगी, पत्थर की सड़क, पत्थर के साथ हमारे हाय हाय। हड्डियों का टकराव, और ये देखें दूध की नहरें जो पंजाब की हट्टी कट्टी औरतों के जो छाती है उनको हरा भरा यही पानी करता है। बिल्कुल उन पंजाब की जमीनों को हरा भरा यही पानी करता है। For those of you who have still not recognized this journey which I've taken before, last year as well as in 2010, we're traveling between Kerala and Chantar Valley, and this time we've come with goods, with clothes, new and old, footwear and items for school, which we aim to distribute to the most needy in these remote yet spectacular valleys. कोई नहीं लेना, ले चलो सामान, चलो जी। I've changed my position and we're around 2 hours into our journey from KL to Chantar Valley, and we're traveling in a jeep. अरे जितना एरिया भी सब लोग खाली कर देंगे, बैकें खाली हो जाएंगी, बाकी ये एरिया खाली नहीं। ये तो मुकम्मल गिरा है ना, बर्फ तो पड़ती है, 3-4 गज बर्फ होती है। वो तो 3-4 गज में दुकान भी नहीं है, ये बर्फ तो गिराते ही नीचे ना मकान से। Resplendent nature. ये क्या है जी? ये जो ये भी है ना, ये हमारी बेला बेला रियासत के लोग पाकिस्तानी आर्मी में होते हैं ना, हाँ। उनकी कहीं पे कोई शहादत हो जाती है तो वो फिर उनके आबाई गाँव में उनकी कब्र और उनको तमाम फौजी एजाज के साथ दफनाते हाँ जी। हैं, और फिर वहाँ पे ये
पाकिस्तानी रियासत का झंडा जो है कि उनकी कब्र पे लगाते हैं जी। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमारी यही बात है जी। देखिए ना, पुराने ज़मानों का एक दस्तूर है, पुराने ज़मानों का दस्तूर है कि जिस नई जगह पे काबिज जाते हैं वो वहाँ पे पहले अपना झंडा उगाड़ते हैं। आप उतरे कितने से उतरेंगे? मैं इधर बस साथ ही आगे क्रॉस कैसे करेंगे? ये पुल है चार पर के वो तो ये नाले वो जो पीछे इकट्ठा है वो कौन सा है? ये क्रॉस का लुंडा नाले के ये लुंडा पीछे लुंडा पानी प्लान जगह के कौन लाया? कितना टाइम लगता है? अच्छा 1.5 घंटा आप पैदल चलने के बाद। हाँ तो वहाँ पे कोई अस्पताल वगैरह की सहूलत है? कोई बीमार हो जाए तो उठा के लाना पड़ता होगा। तो गाँव का क्या नाम है जी? गाँव का आपके गाँव का? इसका लुंडा नाला कहते हैं। अच्छा लुंडा नाला। ये थोल से? हाँ थोल से। हम कोशिश करेंगे और मैं और तनवीर साहब नेक्स्ट जब आए तो 2 हफ्ते के लिए गाँव आए। वो लाल की पागल है, थोल था जी। वो लाल कितने लोग आपके गांव में रहने वाले? 4-5 हज़ार है। 4-5 हज़ार रहते हैं और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल। वहाँ पे गरीब लोग कितने हैं? इनसे पूछे गरीब आपके गांव में गरीब मुख्तलिफ लोग हाँ हाँ आगे है। हाँ है। अच्छा अंकल जी आप क्या करते हैं? आप टीचर हैं या किसी इदारे में? मैं महकमा जंगलात में। अच्छा महकमा जंगलात में है। तो यहाँ पे जो आम आदमी को कमर्शियल रेट पर देहार की लकड़ी दी जाती है घर बनाने के लिए, क्या रेट है यहाँ पर उसकी? कमर्शियल रेट से यहाँ पे जिम्मेदार रेट नहीं है। सकते। अच्छा ये तो ये वैसे ही बस काट कर ले जाते हैं, आप गार्ड फॉरेस्टर के साथ बस मेल मिलाप करते हैं महकमे वालों के साथ। फॉरेस्टर और गार्ड भी क्या करें, 10 से 15 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह होती है, उसमें वो कैसे सरवाइव करें? वो सरकार को देते हैं। हमारी रियासत के जो है ना वसाइल लूट के गार्ड और फॉरेस्टर यहाँ के भाई साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरे बिम्बर से लेकर ये केल तक पूरी रियासत के अंदर ये लूट शोट का बाजार इसी तरह गर्म है। ये सिर्फ यहाँ के हालात नहीं है। अच्छा अब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तबीयत आपकी ऐसी है या क्या? तबीयत ऐसी क्या ही बात है, अब हंस मुके हैं। असोर साहब हमें हंसाओ भी, सिर्फ अकेले मत हंसो। असोर साहब नहीं नहीं ये नहीं है, हमारी काली गाड़ी थी वो आगे चली गई है। अच्छा अच्छा बता देना हंस क्यों रहे हैं? उसका राज बता दियो। पाकिस्तानी फौज में, लेकर अगर फौज में होते तो ये आप मेहंदी न लगाते। फौज में 18 साल नौकरी करके आया। फौज में रिटायर होके आए हैं? अच्छा अच्छा तब नहीं लगाते हैं यहाँ पर। ये वही निशानी है। 18 साल सर्विस होती है जी। खत्म करके आए ना, पेंशन आया है। किधर से ड्यूटी किधर से फारिग होते हैं? मैं कोयटा से। अब टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं? नहीं नहीं ये वो गाँव के रहने वाले हैं। मैं 2006 में आया हूँ। 2006 में आया हूँ। 7 साल हो चुके हैं फारिग हुए। चलो ये स्लिप हुआ है, ये रोड पत्थर से स्लिप हुआ। हाँ जी, आई पत्थर हो मिट्टी हो स्लिप होता है। तो फिर थोड़ा सा अगर आप हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि ये रोड तो भाई साहब आप कह रहे थे कि ये जो रोड है ये सियाचिन की रोड से भी ज़्यादा तंग है, सख्त है। सख्त है और बहुत मुश्किल रोड है। ओह ऐसी बुरी रोड आपने कहीं नहीं देखी? नहीं किसी जगह पूरी रियासत में। सरवाइव साइड में, इस साइड वाला साइड। मैं कोयटा एरिया में रहा हूँ। मेल उसके बाद
जनूबी वज़ीरिस्तान में रहा हूँ। हाँ। उधर ऑपरेशन पे। हाँ हाय 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 हाय। वो ये देखें एरिया खैर हुआ है। हमारे अंदर अब सब कुछ हिल रहा है, गिर रहा है। हिल रहा है। वैसे वो बाबू का लड़ पे आसा 200 रुपये पानी किराया के नहीं ये तो जायज़ है। अगर 300 भी जायज़ ये साल दिन गड़ियाँ नहीं कैसी बोला तनवीर साहब ये मुझे दें, यहाँ से मैं नीचे ये जो नाला है आराम से। हाँ वो जो आप वो आपको दिखाएंगे उधर जगह हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए केल से निकले हुए। 4 तो अभी क्या हुआ है टाइम? 5:30 लो है तो सिर्फ थोड़ा सा नज़ारा हाँ बस वो उस मोड़ में पहुंच के हम नीचे नाले को देखेंगे। अभी बस पौने घंटे का रहेगा। मैं पिछले साल मैंने बनाई थी 6:30 तक 6:30 तक गाड़ी पार्क कर जाती है। हमारे टेंट तक जाएगी और हमारे पहुंचने में हमारा खाना तैयार होगा। ओ महमूद बेगो खत्म हो गई है। ये आखिरी शोल्डर पे आ गए हैं आप सर। ये शॉन्टर नाले वाला पहाड़ है। केल है ना केल गाड़ भी लेके ये शोल्डर का किलोमीटर ये सारा 20 किलोमीटर अगले 20 किलोमीटर ले जी तनवीर साहब। ज़्यादा घंटा सफर पक्की रोड है। थैंक यू।